चर्चा में तय है। आज चर्चा किस पर करेंगे? बिहार में जिस किस्म का जनादेश आया है उसके संदेश पर ही तो बात करेंगे। बिहार में बहुप्रतीक्षित विधानसभा चुनाव के परिणाम कमोबेश सामने आ चुके हैं। रुझान ही अंतिम परिणाम होंगे, इस नतीजे पर देश पहुंच गया है। रुझानों के अनुसार नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने सत्ता में वापसी नहीं की है, एक तरफा वापसी की है। विपक्ष छितरा छितरा गया है। अगर दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर नरेंद्र मोदी गमछा लहराते हुए अगर ये कह रहे हैं कि बिहार में लोगों ने गर्दा उड़ा दिया, तो आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। 243 सीटों के विधानसभा चुनाव में एनडीए 202 सीटों पर आगे चल रहा है या उनमें से कई सीटें जीत चुका है। जिस महागठबंधन ने सत्ता में वापसी के बढ़ चढ़कर दावे किए थे, वो महागठबंधन कहीं दिखाई ही नहीं दिया। आरजेडी अपने जीवन काल की सबसे बुरी हार को पाने के लिए विवश हो रही है। कांग्रेस कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई है। अन्य सहयोगी दलों की तो बात ही क्या कहें। कुल मिलाकर बिहार के संदर्भ में आखिरी और महत्वपूर्ण बात यह कि तमाम राजनीतिक दलों को जीत के संदर्भ में अपनी सलाहों को महत्वपूर्ण कारण बताने वाले, आधुनिक चाणक्य के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करने वाले प्रशांत किशोर पानी भी नहीं मांगे। चाणक्य बनने का गुमान पाले हुए प्रशांत किशोर ने बिहार में चंद्रगुप्त बनने की जो कोशिश की, उसे जनता के स्तर पर कोई समर्थन नहीं मिला। जिस जनसुराज पार्टी के माध्यम से बिहार में सरकार बनाने का दावा प्रशांत किशोर का था, सरकार बनाना तो दूर की बात, प्रशांत किशोर की पार्टी अपना खाता तक ना खोल सकी। जेपी नड्डा जी एक साक्षात्कार में बोल रहे थे कि प्रशांत किशोर के जितने फॉलोअर दिखाई देते हैं ना आपको उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर, उनकी पार्टी को उतने वोट भी मिल जाए तो बड़ी बात होगी। उस समय जेपी नड्डा की बात को किसी ने अहंकार समझा होगा, किसी ने अतिशयोक्तिपूर्ण माना होगा, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि जेपी नड्डा जमीनी वास्तविकता से कितने करीब थे। और इस पूरी कवायद के अंदर दो शख्स उभर कर सामने आते हैं। एक अमित शाह, जिन्हें आधुनिक चाणक्य की संज्ञा दी जाती है। बिहार के चुनाव के हर मोर्चे पर अमित शाह खुद मौजूद दिखाई देते थे। उनकी रणनीति कितनी कारगर है ये सामने दिखाई देती है। और दूसरा नाम धर्मेंद्र प्रधान का। हरियाणा के कठिन मुकाबले के बाद बिहार में भी पार्टी की ओर से चुनाव प्रभारी बनाए गए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बार फिर अपनी सांगठनिक कुशलता को साबित किया। ये साफ तौर पर आंकड़ों में दिखाई देता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। बिहार का जनादेश, किसे क्या संदेश।